आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईरान से जुड़ी 4 बड़ी खबरें जो इस्लामी जमहूरिया ईरान के हौसले, हिम्मत और अमन पसंद रवैये का खुला सबूत भी है। पहले बात उस दर्दनाक हादसे की जहां बंदर अब्बास के शहीद रज़ई बंदरगाह पर पेश आया। वो खौफनाक धमाका जिसने पूरे ईरान को सदमे में डाल दिया। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के बाद भी जिस तरह से रहनुमा ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार किया और अदालती तफ्तीश का हुक्म दिया है, वो इस्लामी जमहूरिया की इंसाफ पसंदी और अवामी जज्बे का जीता जागता सबूत है। सिर्फ इतना ही नहीं, हुकूमत ईरान ने पूरे मुल्क में कौमी शोक का ऐलान करके दुनिया को दिखा दिया कि ईरानी अवाम हर दर्द को अपना दर्द समझती है और हर शहीद को अपने दिलों में बसाती है। 40 अफराद की जाबाजी और हजारों जख्मियों की शिफा के लिए पूरे ईरान में दुआओं का दामन थाम लिया है। तीसरी बड़ी खबर है कि ईरान के साथ यकजहती का ऐलान करते हुए हिजबुल्लाह ने भी अपने बयान में शहीदों के लिए दुआए मागफिरत की और पूरे जोश से कहा है कि ईरान अवाम हर आजमाइश में आगे निकलते हैं और आगे भी निकलेंगे। ईरान न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए तरक्की और मकदस मकासद की राह पर गमजान है। वहीं चौथी रिपोर्ट में बात करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी साजिश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी अपने पुरअमन मकसद पर कायम है। जब इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालकर ईरान की तावील की हदबंदी की मांग कर रहे हैं, तब भी ईरान अपने उसूलों पर डटा हुआ है। ये 4 बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी, जहां पहली खबर देख सकते हैं आयतुल्लाह खामेनी का बयान, गमज़दा खानदानों से हमदर्दी, तफ्तीश का हुक्म। ईरान के बंदरगाह अब्बास में वाक़े शहीद रज़ई बंदरगाह पर हुए धमाके के बाद ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने इतवार की शाम एक अहम पैगाम जारी किया। अपने बयान में आयतुल्लाह खामेनी ने इस अफसोसनाक वाक़े पर अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करते हुए उन खानदानों से ताज़ियत पेश की जिन्होंने इस हादसे में अपने अजीज़ों को खो दिया। उन्होंने उन शहरियों की भी दिल से तारीफ की जो फौरन आगे बढ़े और जख्मी अफराद की मदद के लिए अपना खून दान किया। आयतुल्लाह खामेनी ने सिक्योरिटी और अदालती इदारों से मुतालबा किया है कि इस हादसे की मुकम्मल और बारीकी तफ्तीश की जाए ताकि धमाके की असल वजह सामने लाई जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर कोई गफलत, लापरवाही या जानबूझकर किया गया अमल पाया जाता है तो उसे सामने लाया जाए और मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के वाकयात मुल्क की सलामती और अवाम के एतमाद पर असर डालते हैं, इसलिए हर पहलू से इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, ईरान ने गम का मौल, बंदर अब्बास के बाद कौमी शोक का ऐलान किया गया है। ईरान के बंदर अब्बास में वाक़े शहीद रज़ई पोर्ट पर हुए दिल दहला देने वाले धमाके के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने सोमवार को कौमी शोक का ऐलान कर दिया। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सरबराह ने ऐलान किया है कि इस हादसे में अब तक 40 अफराद के शहीद होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जख्मी अफराद को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अब भी 190 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। ईरानी सदर मसूद पेजाशकियन खुद बंदर अब्बास पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने हालात का जायज़ा भी लिया। उनका ये दौरा उस हुक्मनामे के बाद हुआ जिसमें उन्होंने वज़ीर दाखिला को मौके पर तफ्तीश और राहत इंतजामात की निगरानी का हुक्म दिया था। इसी दौरान सूबे के गवर्नर मोहम्मद आशूरी ने ताज़ा अपडेट देते हुए अब तक धमाके में जख्मी होने वालों में से 40 अफराद ने दम तोड़ दिया। ये इत्तला सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRIB के हवाले से दी गई। वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं, शहीद रज़ई बंदरगाह हादसे पर हिजबुल्लाह का बयान सामने आया। ईरान के बंदर अब्बास शहर में वाक़े शहीद रज़ई बंदरगाह पर पेश आए अफसोसनाक धमाके के बाद हिजबुल्लाह ने इतवार को एक बयान जारी किया। हिजबुल्लाह ने इस हादसे पर इस्लामी जमहूरिया ईरान को रहनुमा सैयद अली खामेनी, सदर मसूद पेजाशकियन, हुकूमत ईरान, ईरानी अवाम और शहीदों के ख़ानदान से ताज़ियत पेश की है। अपने बयान में हिजबुल्लाह ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ गहरी यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि ईरानी अवाम एक
सरल बंद फैयाज कौम है और हर आजमाइश से खरी उतरती है। हिजबुल्लाह ने शहीदों के लिए दुआए मागफिरत और जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। साथ ही दुआ की कि ईरान और उसके अवाम को हर तरह के शर से महफूज रखा जाए। बयान में इस बात की भी यकीनी दिलाया गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी गहरी ईमानदारी और अटूट हिम्मत के साथ इस हादसे को भी फतह कर लेगा और तरक्की, इस्तेकाम और उम्मत के मुक़द्दस मकासद की राह पर पहले से ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगा। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान खुला इख्तलाफ है। तेहरान ने फिर दोहराया अमन का दावा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान एक नायाब और वाजे इख्तलाफ सामने आया है। रविवार को कब्जाशुदा अल-कुदूस के खिताब करते हुए नेतन्याहू ने मुतालबा किया कि ईरान के तमाम न्यूक्लियर ढांचे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। उन्होंने दो टुक में कहा कि ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर करना ज़रूरी है ताकि वो किसी भी सूरत में यूरेनियम तावील ना कर सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी डील में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकना भी शामिल होना चाहिए। दूसरी जानिब के अमेरिकी ओहदेदारों के बयानात से ये वाज़ेह हुआ है कि अमेरिका सिर्फ इतना चाहता है कि ईरान का यूरेनियम तावील करना फौजी मकसद के लिए ना हो, यानी सिविल मकसद के लिए तावील की इजाज़त हो सकती है। लेकिन इजराइल इस बात की सख्त मुखालफत कर रहा है। तेहरान ने एक बार फिर वाजे किया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए है और वो एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। इस बयानबाजी के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान के वसीले से बालवासता मुज़ाकरत का एक नया दौर भी शुरू हो गया। दोनों जानिबों ने हफ्ते के रोज हुए मुज़ाकरत के मुस्बत और पैदावार खेज करार दिया और कहा कि अगला दौरा जल्द शुरू होगा। वहीं टाइम मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हम ईरान के साथ एक डील करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि अगर सिफारती कोशिशें नाकाम रहीं तो फौजी कार्रवाई का दरवाज़ा खुला रहेगा। याद रहे कि ट्रंप ने फरवरी से ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर मुहिम को दोबारा तेज कर दिया था। 2018 में अपने पहले दौरे सदारत में ट्रंप ने ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान हुए 2015 के न्यूक्लियर मुआहदे से भी अमेरिका को अलग कर दिया था और दोबारा सख्त पाबंदियां लगाई थी। और अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने हाल ही में बयान दिया कि किसी भी नए मुआहदे के तहत ईरान को यूरेनियम तावील करना पूरी तरह से बंद करना होगा और उसे अपने बसरे न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम बाहर से दरामद करना पड़ेगा। वहीं ईरानी ओहदेदार का कहना है कि कुछ पाबंदियों पर बातचीत के लिए तैयार है लेकिन यूरेनियम तावील करने में अपने हक और जमाशुदा यूरेनियम स्टॉक को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेहरान ने इसे अपनी लाल लकीरें करार दिया और जो किसी भी कीमत पर पार नहीं की जाएगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और ईरान में बड़े हादसे के बाद में बेंजामिन नेतन्याहू की खुली धमकी ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि कुछ बड़ी घटनाएं जो हैं ईरान के अंदर घटित हो सकती हैं और ये हादसा है या साजिश, इसकी जांच का आदेश तो सैयद आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने खुल करके दे दिया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।